नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। मेरी मौजूदगी इस टाइम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में है। आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे की रोड देखिए आप। उसके बाद बात करेंगे लोगों से भी, लेकिन आपको ये दिखाना चाहूंगा कि लोगों को कितनी समस्या इस रोड की वजह से उठानी पड़ती है। रोज की आवाजाही में कितनी मुश्किलें होती हैं लोगों को। इसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव भी आ जाता है, लोग गिर भी जाते हैं और बरसात के समय में इस पे पानी भी भर जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि इस रोड की ये हालत करीबन 3 साल से भी ज्यादा से है। मैंने लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर ये कितने सालों से रोड ऐसी ही है और जानेंगे भी लोगों से कि ये रोड कितने सालों से है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे देखिए आप, खाने पीने की लोगों की व्यवस्थाएं भी हैं यहाँ पे। लोगों की दुकान भी खोल रखी है। आखिर आदमी यहाँ पे आते हैं खाने पीने के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन उनको खाने पीने के लिए क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ धूल। वो भी क्यों? सिर्फ इस रोड की वजह से। अगर ये रोड सही होगा तो उसके बावजूद लोगों को जो यहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी वो खाने पीने के मिलेगी, ना कि धूल मिलेगी। धूल तो उन्हें फ्री में मिल जाती है, वो भी किसकी बदौलत? और सिर्फ सरकार की बदौलत, क्योंकि इस रोड पर काम पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 सालों से इस रोड पे मरम्मत, पहले कहा जाता है पानी की सीवर बिछाए जा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, अलग अलग बहाने बताए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं करा जाता है। चलिए हम लोगों की राय भी जानते हैं कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों से कि क्या कहना है उनका और क्या लगता है उनको कि ये रोड बनेगा भी कि नहीं बनेगा और इसमें किसकी गलतियां हैं, लोग से ये भी जानेंगे। इस रोड जो यहाँ पे काफी सालों से खराब पड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है आपको? यहाँ पे बहुत ही दिखते हैं, इतने घने घने गड्ढे हो रहे हैं और ट्रैफिक आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है ये सरकारें क्या कर रही हैं। यहाँ पे इतने गड्ढे हो रहे हैं क्योंकि देखने वाला तक नहीं आता यहाँ पे। ये कितने सालों से हो गई है? ये सर मेरे हिसाब से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया इन्होंने पानी के पाइप डाले हैं, उसके बाद रोडों की खुदाई करके यहाँ से लोग ये चले गए हैं। उसके बाद ये कहाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें कभी विधायक नहीं या किसी निगम पार्षद किसी ने इस पर गौर किया? कोई भी विधायक वगैरह यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई भी यहाँ पे नहीं देख पा रहा। कभी आप लोगों ने या कोई यहाँ से शिकायत कहीं और कहीं करी हो? यहाँ पे एमसीडी वालों को और लोगों को भी हमने कितनी दफा बोला कि यहाँ पे काम करवाया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़े ही दिन में कुछ दिनों में काम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ डेली रिक्शा चलाते कितनी दिक्कतें होती है इस रोड पे? बहुत दिक्कत होती है सर, बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत होती है। अरे कितने सालों से यहाँ पे चला रहे हैं आप? यह 7-8 साल से चला रहे हैं। ये रोड कितनी सालों से दिक्कत है? ये करीब जमाना से आ रहा है, ऐसा ही का सही है, ऐसे ही दिक्कत रहती है। और क्या, रोज काफी दिक्कतें होती होंगी आप लोग? बहुत दिक्कत होती है। आप लोग इस रोड पे काफी दिक्कतें झेलते होंगे, क्या क्या दिक्कतें झेलते हैं आप? बहुत सारी दिक्कतें, पानी भर जाता है, गड्ढे गुड्ढे बने हुए हैं। कितने सालों से आप लोग ये दिक्कतें उठा रहे हैं? 3 साल हो गए लगभग, लॉकडाउन से पहले से खुद रहा है ये। लॉकडाउन से पहले से खुद रहा है। अच्छा, आगे क्या लगता है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, कि ऐसे ही रहेगा? मुश्किल लग रहा है बनेगा। मुश्किल लग रहा है। आप लोग इसी रोड पर सफर करते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोग को? हमें तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। कम से कम कुछ नहीं तो हम तो 10 साल से देख रहे हैं, बराबर कुछ ना कुछ इसमें लगा ही रहता है। अच्छा, ये रोड की मरम्मत कब से नहीं हुई है? इसकी कई सालों हो गए, तो होती है फिर बराबर टूट जाता है। क्या लगता है आगे कुछ उम्मीद है कि नहीं? नहीं कुछ इसकी उम्मीद, यहाँ तो जो भी गवर्नमेंट आती है ऐसा ही करती है। कोई यहाँ के वर्तमान विधायक या किसी से? कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये चलता ही रहता है। तो ऐसे ही रहेगा लग रहा है? जब पता है ऐसे ही रहेगा। हम तो 10 साल से देख रहे हैं, 10-15 साल हो गए हम तो जी। पहले कभी आज से 20 साल पहले भी ये रोड बना था, थोड़े दिन सही चला फिर बेकार हो गया। कम से कम 20 बार ऐसी बार टूटा है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारा रोड ऐसे रहता है। कभी पानी हो जाता है, कभी गाड़ी धस जाती है इसके अंदर, कभी कुछ होता है। आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पे कितने साल से लग रहे हो? क्या लग रहा है ये रोड पे कितनी दिक्कतें आप लोग को उठानी पड़ती है इस दिक्कत रोड के खराब होने की वजह से? बहुत दिक्कतें होती हैं। आदमी चलता है, ठोकर खा जाता है, गिर पड़ता है, टायर भी पंचर हो जाता है गाड़ी की। आज सुबह में गाड़ी एक पंचर हो गई थी बस। क्या लगता है कि इसकी वजह से, धूल की वजह से, क्या आप लोग के व्यापार की वजह से कोई दिक्कत आती है? धूल की वजह से आदमी धंधा में थोड़ा तो फर्क ही पड़ेगा ही। पता है दिक्कत आती है? दिक्कत आती है। क्या लगता है कि ये रोड बनेगी या नहीं बनेगी? शायद बन जाए तो अच्छी बात है। कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं आप लोग को इस रोड की वजह से? मेरी ये रीढ़ की हड्डी के अंदर दिक्कत आ गई इन गड्ढों की वजह से। ये हाईवे जब भी चलते हैं पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद और स्लिप हो जाती हैं। गिरने का भी खतरा रहता होगा? बहुत ज़्यादा, कई लेडीज से रिक्शे पलट गया,
जी। और उनको उठाया गया। अच्छा, क्या लगता है इस रोड मरम्मत होगी या नहीं होगी? राम जाने जी कब तक होगी मरम्मत। 3 साल तो निकल चुके हैं जी इनको, जी। और रास्ते भी बैरिकेटर से बंद हो जाते हैं और फिर भी कुछ पता नहीं चलता सर। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों ने कभी शिकायत की विधायक के यहाँ? सभी को बोला हुआ है साहब कि अब बनेगा, अब बनेगा। अब जल का काम हो रहा है, सीवर का काम हो रहा है। अरे एक बार एक साइड से शुरू करो, सारे ही गड्ढे खोद रखे हैं, सारे रोड खराब हो रहे हैं। सेक्टर 21 के, सेक्टर 22 के तो सबसे बुरा हाल हो रहा है इस सब। मेरे साथ यहाँ के लोकल के कुछ आज लोग भी हैं, उनसे बातें करूंगा कि इनको कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आइए चलिए बात करते हैं। सर, आप यहाँ के निजी निवासी हैं? हाँ जी सर। ये बताइए कि इस रोड की वजह से कितनी दिक्कतें आप लोग को झेलनी पड़ रही है? सर मैं एक सामाजिक कार्य करता जी। हूँ और पिछले 2-2.5 साल से देख रहा जी। हूँ ये रोड से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जी। और जो आला अधिकारी है रोड से संबंधित वो कहते हैं रोड बन जाएगा, लेकिन रोड बनता नहीं है सर। और काफ़ी धूल मिट्टी रोड पे जब चलती है गाड़ियाँ जी। तो धूल मिट्टी उड़ती है, लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहे जी। हैं और काम धंधों में बहुत ज़्यादा गिरावट है सर। कोई सुन के राजी नहीं है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की किसी से, विधायक से या किसी और डिपार्टमेंट ने? बिल्कुल सर, लोग विधायक जी के पास भी गए हैं, लोग आला अधिकारियों के पास भी गए हैं इससे संबंधित, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं है सर। ज्यों का त्यों ही मामला रहता है, कुछ होता भी नहीं है सर। इससे नहीं, आपको लगता क्या है कि ये बन पाएगी या नहीं बन, कोई उम्मीद एक? सर कोई उम्मीद नहीं है सर। 2 साल से देखिए आप, ज्यों के त्यों ही हालत है, कोई सुधार नहीं है सर। हमें लगता नहीं है रोड बनेगी जल्दी। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं इस रोड से? 1.5 साल हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे जी। और रोड नहीं बन रहा। कई बार उनसे कह भी चुके हैं, आते हैं यहाँ पे एयर एक्शन वगैरह, जी। वो कहते हैं कराएंगे इसके अलावा अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की इसकी किसी से? नहीं, शिकायत तो जो आते हैं उनसे की है। अच्छा, विधायक के पास आप लोग गए इसकी चीज को लेकर, उनसे कोई आश्वासन? के पास उनको गए, वो गए होंगे, मैं तो नहीं गया उनके साथ। चलिए, अच्छा लगता क्या है आपको कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, इस रोड का निजात मिलने वाला है आप लोगों को कि नहीं मिलने वाला? तो मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन अच्छा हाँ, हम चाहते हैं जल्दी मिले। अच्छा, क्या लगता है अच्छा ये सरकार जो है ये आपके लिए कारीगर है? नहीं हाँ, कारीगर तो है मेरी, इसका कारण है जी। क्योंकि ये डिवाइडर रोड है, जी। दोनों साइड फुट है, बनेगा तो जरूर है, जी। भले ही देर में बने, अच्छा, वो ये है। लेकिन उम्मीद है आपको? उम्मीद तो क्यों नहीं होगी। आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस रोड से कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिल्कुल यहाँ ना बैठा जा रहा है, इतनी धूल मिट्टी हो रही है, ना कोई आगे हमें ग्राहक भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा परेशानी है कि पूछो मत। मतलब इसकी वजह से आपका रोजगार के ऊपर भी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ग्राहक ही नहीं आता रोड को देख करके। जी। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत तो की है, अभी कर रहे हैं, अभी होने वाला है, बस होने वाला है, यही बोल रहे हैं। सिर्फ आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है, काम नहीं। तो विधायक के पास या किसी अन्य मंत्री या किसी राजनेता से आप लोगों ने इसकी शिकायत की या उनके पास गए? शिकायत की हमने कई बार यहाँ पे, फिर भी कोई काम हो नहीं रहा है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है उम्मीद है आप लोगों की बहुत जल्दी ये होने वाली है या नहीं होने? नहीं, कह रहे 1 साल भर लगेगा, अभी साल लगेगा? कह रहे 1 साल लगेगा। आप लोग यहाँ रोजमर्रा रह रहे हैं, अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्या लगता है इस रोड की वजह से, धूल की वजह से कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है आपको? बहुत दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग बहुत दिक्कत है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की, आपको उम्मीद कोई दिलाया, किसी ने आश्वासन दिया आप लोगों को? सभी आश्वासन देते हैं, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, इसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा कुछ भी। क्या लगता है उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बनने वाली है? नहीं है कोई उम्मीद? नहीं कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद। 5-6 साल से जब से केजरीवाल सरकार आई है, जी। हमें 5-5 किलोमीटर घूम के जब अपने घर जाना पड़ता है। अच्छा, ये क्या लगता है कितने सालों से ये रोड की मरम्मत नहीं हुई है? ये 5 साल से नहीं हुई है। 5 साल से हुई हाँ है? जी। लगता है कितना है, क्या होगा कि ये नहीं होगा? केजरीवाल के राज में तो होना नहीं है ये, नहीं होगा लग रहा है। नहीं, मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल तो टोटली फ्रॉड है। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ के विधायक या निगम पार्षद कभी इस पे गौर किया या शिकायत लोगों ने की? शिकायत भी करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, कोई क्या हो रहा आश्वासन है? नहीं मिलता है? कोई आश्वासन नहीं मिलता। जी। हम 5-5 किलोमीटर घूम के जब अपने घर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं स्कूटी से, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, आम पब्लिक बेइंतहा परेशान है। फिर कहते पोल्यूशन नहीं है, आपके सामने देखो कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। अगर इस रोड को रिपेयर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से पोल्यूशन कुछ कम होएगा हमारे एरिया में। इसकी सड़क वो काफ़ी 1.5-2 सालों से पड़ी है वैसे। उसमें पहले पाइपलाइन की, सीवर का काम चला, फिर पाइपलाइन का काम चला, उसके बाद वो ऐसी ही पड़ी है। लोग 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि उस पर कोई काम नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या आप क्या कहेंगे? अभी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी माननीय मनीष सिसोदिया जी ने अभी 17 करोड़ रुपए यमुना कैनाल से लेकर के भवाना तक के लिए पास किए हैं, जिसका अभी टेंडर होने वाला है और अभी कार्य चालू है। मतलब आपके लोगों को क्या आश्वासन क्या दिलाना चाहते हैं अपने विधानसभा की कि वो रोड कितनी जल्दी बन जाएगी और कितना लगता है उम्मीद आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, लगातार दिल्ली सरकार जो है पूरी दिल्ली के अंदर विकास कार्य कर रही है और भवाना विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है और लगातार मेरा भी प्रयास रहा है, चाहे वो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, चाहे वो हमारी रीसेटलमेंट कॉलोनी है, चाहे वो हमारे सेक्टर है, चाहे वो हमारे गाँव हैं। आप जाके देखेंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार हर गाँव के अंदर
विकास कार्य पूरी तरीके से कराए जाए। मैं अभी उसी सेक्टर 20 के ही रोड पर ही खड़ा हूं, आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि रोड के बीचों बीच ही गड्ढा है और इस गड्ढे की वजह से लोगों को कितनी समस्या हो सकती है। रात बेरात लोग यहाँ से आते जाते हैं, उनकी जान माल को भी दिक्कत हो सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसमें ये गिरने से वजह से इनकी जान भी जा सकती है। और लोगों को यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से काफी भी दिक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि ये रोडों के एकदम बीच के बीच है। बीच इससे आने जाने की दोनों एक रोड इस तरफ है, एक रोड इस तरफ है, दोनों की तरफ आने व जा ही पूरी रूप से बनी रहती है। लेकिन देखना ये सवाल ये उठता है कि ये रोड सिर्फ बीच में गड्ढा होने के बावजूद इस पर कोई देख रेख नहीं कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जस्ट दिखाएं, जस्ट सिर्फ ये एक गड्ढा नहीं है, बीच में सीवर भी डाल रखा है ऐसे ही। फिलहाल इतनी गलीमत है कि इसको ढक रखा है, लेकिन इसके जस्ट बगल में दिखाना चाहूंगा आपको कि ये गड्ढा एकदम खुला हुआ है पूरा। इसमें ना कोई है ना कुछ है, ये सीधे खुला हुआ गड्ढा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा है ये। इसमें गिरने के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि आम इंसान अपने आप निकल के भी आ पाएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी अगर कोई गिरा तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। और हमने यहाँ के लोगों से भी जाना तो उनका भी यही कहना है कि लगता नहीं है कि पिछले 5 सालों से या आने वाले 5 सालों में ये रोड की मरम्मत हो पाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि केजरीवाल सरकार में ये रोड तो नहीं बनने वाली है। उन्होंने सीधा निशाना यहाँ के विधायक और दिल्ली सरकार पर साधा है। उनका यह भी कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने विधायक से कर ली, आने वाले यहाँ के एमसीडी विभागों से कर ली, सब कर्मचारियों से कर ली, लेकिन उनको किसी समस्या से निजात नहीं दिला जा रहा है। और यह भी बताया जाता है कि लोगों के इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मांसपेशियों में खिंचावट आ जाती है, काफी कुछ दिक्कतें उठानी पड़ती है। इस रोड की यातायात की समस्याओं से उनको रोज रूबरू होना पड़ता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ मैं अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।